एकादशी व्रत जया कहना जया एकादशी व्रत उदापन समय पहले दिन जो ब्राह्मणों का पूजन किया कीर्तन का ध्यान कर लेना इस टाइम मानसिक एकादशी व्रत जया एकादशी व्रत उदापन समय षड्विंशति पात्र वास्त्र दक्षिणा सहित षड्विंशति पात्र दान करना में तदनामी गोत्राय तदनामी ब्राह्मणाय दातुमहं होना कर लो संचक्रा के बीच में खोल लो साफ वगैरह पी नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयायांस पूर्वकः पादो अस्तेह भवत्पुनः ततो विक्रमशासन नसने अभि ततो विराजदायक विराजो आदिपूर्वकः हेलो हाँ जी हाँ मैं गया वा किते पुछदा है मैं कहा था हाँ अच्छा पता करके दसदा अच्छा सरफ चक्कन लगी फिर चार्ज लगे करना चार्ज करन लगे लड्डू गोपाल की जय वो बरखा लगी भी छत्ती ताण देनी थी पंडित जी नूं दर्शनादानं यतनापि कोई नहीं
एकादशी जया एकादशी व्रत उद्यापन समय स्नान करना को गए थे और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहां बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने हर लिया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहां भ्रमण करते हुए उन्होंने मृत प्राय जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मित्रता हुई और रामचंद्र के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी ने जानकी को देखा। रामचंद्र जी का चिन्ह अंगूठी सीता जी को दिया। फिर वापस आकर रामचंद्र से वहां का सब वृतांत कह सुनाया। रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की संपत्ति से यात्रा को चले और वानर जिनको प्यारे हैं ऐसे रामचंद्र जी वानरों सहित समुद्र के किनारे आप उसे कठिनाई से पार जाने योग्य देख विस्मित हो गए। फिर नेत्र होकर लक्ष्मण से कहते हैं हे हे राम तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तो रामचंद्र जी कहते हैं हे विप्र हे ब्राह्मण आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। वो आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतर जाए हे मुनि सो उपाय मुझसे बताने से शीघ्र ही तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। हे राम उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय होगी। निसंदेह वानर समेत समुद्र के पार उतरोगे। उस व्रत की विधि सुनो। दशमी का दिन जब आए तब सोने का या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश बनावे। जल से भरे हुए पत्रों समेत शोभामान उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। फिर चंदन माला आदि चढ़ाकर उस कुंभ को स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर जो रखकर कलश को भी स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेष कर उसका पूजन करें। हे राम गंध धूप दीप और नाना प्रकार के निवेदों से कुंभ के ऊपर जो स्थापित भगवान विष्णु जी की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर नदी में या झरने में अथवा तालाब के जल में स्थापित करके तो स्वाहा चाड़ने किसने भी आहुति पवित्र मासे सहस्रधारं हाथ जोड़े प्रार्थना करनी देवता ओम शारदा मेधम यस्य प्रज्ञां विद्यां पुष्टिशं फलम तेज आयुष्योग्यम देहि में भव्यवान भोगो अग्नि महाशक्ति प्रसाद कर्म अंतर्य बसम वंदना जी ओम शंभो फलचारु लक्षणं ओमास्तं शोकविनाशकार्यकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्
जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो त्यावे फल तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्री सत्यनारायण माधव भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का शांति शांति। भोजन मंगवाना जी, थाली भोग लगाना। अच्छा ओम सूर्यादेव नमः, ओम सूर्यदेव नमः। गया वाले मास्टर गया वाले ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर् दक्षिण देव पूजामूलं गुरुर्पदं बंद मोड मूलं गुरुरेव आज वो हम दूसरी हो गए कुछ दक्षिण देते संपूर्ण हो गया बस आज वो थी बस हो गया ये मैं क्या वो शुरू हो गया प्रोग्राम आज वो कब कह रहे थे प्रत्येक प्राणी का संसार उसने अपने चित्त के हिसाब से बनाया होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है चित्तमेव संसारा सा राग द्वेषो व्यवस्थितो। चित्त में राग द्वेष के संस्कार चित्त में ही पड़ते हैं। इसलिए चित्त को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। संसार की वासनाएं चित्त में न बैठ जाएं। संसार की आसक्ति चित्त में न रह जाए।